नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube एवं Facebook पेज पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम चुनाव संबंधी बात करने वाले हैं, जिसमें विशेष तौर पर सांचौर विधानसभा की हम बात रखने वाले हैं। दोस्तों, इसमें हम जातीय समीकरण की विशेष बात रखेंगे, क्योंकि जातीय समीकरण के आधार पर ही टिकटों का बंटवारा भी होता है और प्रत्याशी की जीत और हार भी उस पर डिपेंड करती है। बहरहाल, इससे पहले हम कुछ टिकट के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाजपा की ओर से देवजी भाई पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है और कांग्रेस की ओर से सुखराम जी बिश्नोई को है वो प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि जब से भाजपा की ओर से देवजी भाई पटेल को है प्रत्याशी बनाया है, उसके बाद में भाजपा के अंदर विरोध प्रदर्शन जारी है और भाजपा के पहले प्रत्याशी दानाराम जी ने पिछले 5 सालों से काफी मेहनत भी की थी और लोगों से जुड़ाव भी किया था और काफी लोकप्रिय भी हुए थे और उनको लग रहा था कि अब की बार है वो बीजेपी हमें टिकट भी देगी और जीतने की भी प्रबल संभावना भी जता रहे थे। लेकिन बीजेपी ने है वो उसको दरकिनार करते हुए वर्तमान सांसद देवजी भाई पटेल को टिकट दिया है और टिकट देने के बाद में काफी विरोध को भी झेलना पड़ रहा है। जहां जहां सभा कर रहे हैं वहां उनको विरोध भी किया जा रहा है। और इधर भाजपा के 2 कैंडिडेट जिसमें जीवाराम जी और दानाराम जी ने भी टिकट के लिए दावेदारी की थी, लेकिन बीजेपी ने उसको टिकट नहीं दी थी और उसके बाद वो जयपुर और दिल्ली के चक्कर भी निकाले थे, लेकिन कोई उसको फायदा नहीं मिला। और उसके बाद उन्होंने अपनी एक दूसरे को सहमति भी जताई थी कि हम दोनों में से किसी को भी भाजपा टिकट देती है तो हम उसका समर्थन करेंगे। इसको लेकर उन्होंने 30 तारीख तक अल्टीमेटम भी जारी कर दिया गया है। यदि 30 तारीख तक भाजपा टिकट परिवर्तन नहीं करती है तो हम आगे फैसला है वो इस जनता पर छोड़ देते हैं। हालांकि जीवाराम जी ने 2 बार उसका टिकट भाजपा ने काटा था और दोनों बार उन्होंने निर्दलीय खड़े हुए थे। एक बार वो निर्दलीय के तौर पर जीत भी चुके हैं। 2018 की हम बात करें तो 2018 के अंदर भी उन्होंने निर्दलीय खड़े हुए थे और भाजपा के प्रत्याशी दानाराम जी के बराबर उन्होंने मत भी प्राप्त किए थे। तो इस बार भी प्रबल संभावना है, यदि बीजेपी उसको टिकट नहीं देती है तो वो निर्दलीय बनता है, वो निर्दलीय खड़े भी हो सकते हैं, जिसके संकेत भी उन्होंने दिए थे। बहरहाल, हम बात करते हैं 2018 की। तो 2018 में मतदाता की बात करें तो उस समय 2,90,000 के आसपास कुल मतदाता थे, जिनमें से 2,20,000 के आसपास मतदान हुए थे। उनमें हम किनको कितने वोट मिले थे इसकी बात करें तो सुखराम जी को उस समय है वो 84,689 मत प्राप्त हुए थे और दानाराम जी चौधरी को 58,771 मत प्राप्त हुए थे और जीवाराम जी को 49,693 मत प्राप्त हुए थे और बसपा के प्रत्याशी रमेश जी बोस को 22,496 मत वो प्राप्त हुए थे। और यदि इस प्रकार दानाराम जी और जीवाराम जी यदि उस समय एक ही पार्टी से लड़ते तो उस कुछ नतीजा है वो उलटफेर हो सकता था, क्योंकि दोनों को कम से कम 1 लाख के आसपास मत प्राप्त हुए थे। लेकिन जीवाराम जी निर्दलीय खड़े हुए और उसका खामियाजा उसको भुगतना भी पड़ा था। बहरहाल, हम बात करते हैं 2023 के अंदर भाजपा की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो 3,19,000 के आसपास मतदाता हैं, जिनमें से जातीय समीकरण की बात करें, क्योंकि जातीय समीकरण सांसौर विधानसभा के अंदर बहुत बड़ा इफेक्ट करती है। सांसौर के अंदर 3 चीजें ज्यादा इफेक्ट करती हैं, जिसमें नंबर 1 यहाँ मोदी इफेक्ट काम नहीं करता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के अंदर सांसौर विशेष तौर पर बात करूं तो मोदी इफेक्ट काम बिल्कुल 0% काम करता है। दूसरे यहाँ व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत बड़ा रोल अदा करता है और तीसरी है यहाँ की जातीय समीकरण बहुत बड़ी है वो प्रभावी रहती है, जिसमें चौधरी समाज की बात करूं तो यहाँ 51,000 मतदाता है और बिश्नोई समाज की बात करें तो यहाँ 50,000 मतदाता है और एससी और एसटी दोनों मिलाकर के दोनों वर्गों का है 60,000 मतदाता है। जिस और इस वर्ग का झुकाव रहता है वो 100% वो पार्टी सांसौर के अंदर जीतती है, जिसका उदाहरण हम पिछले 2-3 चुनाव के अंदर देख चुके हैं। राजपूत समाज की बात करें तो उसके 25,000 मतदाता हैं। देवासी समाज की बात करें तो उसके भी 25,000 मतदाता हैं। भोमिया राजपूत, राजपूत और रावणा राजपूत
तीनों को मिलाकर के कुल 20,000 मतदाता है। मेघवाल समाज की है वो 30,000 मतदाता हैं, क्योंकि यहाँ के जातीय समीकरण के आधार पर ही टिकटों का वितरण भी होता है और वो वहां पर बहुत बड़ा प्रभावी रोल भी अदा करते हैं। अब देखना यह है कि 2023 के अंदर है वो जातीय समीकरण कितना रोल अदा करता है। अब बात यहाँ आती है कि बीजेपी के अंदर विरोध प्रदर्शन जारी है। यदि बीजेपी के दोनों नेता जीवाराम जी और दानाराम जी समर्थन देवजी भाई पटेल को देते हैं, तब तो दो मुकाबला टक्कर का रहेगा कांग्रेस और भाजपा के मध्य। और यदि जीवाराम जी निर्दलीय खड़े हो जाते हैं तो मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा, और त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर कौन बाजी मारता है ये तो भविष्य के अंदर गढ़ में छिपा हुआ है। देखना ये है कि अब ये दोनों ही नेता है वो किसको समर्थन देते हैं, या तो बीजेपी को समर्थन देते हैं या निर्दलीय खड़े होते हैं। तो ये 30 तारीख को अल्टीमेटम इनको दिया हुआ है, और 30 तारीख के बाद में क्या निर्णय आता है वो आगे की बात है। और केंद्र बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जिस जाति का मतदाता अधिक है उसका प्रभाव है वो यहाँ अधिक रहता है। इसमें भी SC और ST मतदाताओं की रोल बहुत कुछ अदा करते हैं, क्योंकि इस वर्ग का जिस ओर झुकाव रहता है वो 100% है वो यहाँ की पार्टी वो जीतती है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध ये रहेगा कि आप अधिक से अधिक मतदान का प्रयोग करना है। आपके मतदान आपका अधिकार है, इसका प्रयोग